कैसे विश्वास करिए जीतने के बाद गारंटी कौन लेता है? कर्नल साहब कांग्रेस के साथ है, उधर चले गए तो क्या जवाबदारी? नहीं जा कह सकते हैं कर्नल साहब पिछली बार हेमाराम जी कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे, लोग ऐसे भी कहते हैं हेमाराम जी पार्टी छोड़ के उधर भाजपा की तरफ मिल गए थे पैसे नहीं, वो कांग्रेस के साथ रहा। कब गया सर? मानेसर गए थे पायलट के साथ। मानेसर भले गए सर, पार्टी ने उसने छोड़ी नहीं। वो मजबूरन में उनके पास बहुमत नहीं था इसीलिए साथ में रहने, वो तो सरकार गिराने गए थे ना। नहीं थी। सड़कें कहाँ बनी? लोग तो कह रहे सड़कें हमारे बनी नहीं, उधर कह रहे खरड़ जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए रास्ता नहीं है, उधर लुखू जाने के लिए रास्ता नहीं है, सड़कें कहाँ बनी सर? बहुत नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धोरीमीना, आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। वीडियो को पूरा देखा, चैनल ने सब्सक्राइब करें, पेज ने फॉलो करें, वीडियो दोस्तों के लिए शेयर करें। आप देख रहे हो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर यह शख्सियत कांग्रेस पार्टी के युवा नेता इसाक खान बलीसर, जो विधानसभा चुनाव 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा करेंगे हम इसाक खान साहब के साथ कि विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, आपकी पार्टी की ओर से क्या रूपरेखा है, पार्टी की ओर से चुनाव का क्या महत्व है, इन तमाम प्रकार की हम लोग चर्चा करेंगे। विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी है कर्नल सोनाराम जी चौधरी साहब। तो सबसे पहले खान साहब आपका सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। विधानसभा चुनाव 2023 में विधानसभा क्षेत्र गुड़ामालानी क्या होने वाला है? बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे आपकी पार्टी के प्रत्याशी कर्नल सोनाराम चौधरी, कैसा रुझान है, कैसे देखते हैं? बहुत रुझान अच्छा है साहब। कर्नल सोनाराम जो कांग्रेस के प्रत्याशी है, ये यहाँ से लगभग 40-45 हज़ार वोटों से जीत रहा है आज की तारीख में। आपने ये आकलन कैसे कर दिया? मैंने ये आकलन ऐसे किया कि सर यहाँ अपने चौधरियों के वोट 90,000 आसपास बताए जा रहे हैं, तो बाकी वाली जो कास्ट है जैसे अल्पसंख्यक है, ST SC है, ये सब 70-85% वोटिंग कर्नल साहब के पक्ष में दे रहे हैं। जाटों के वोटों के हिसाब से आप आकलन कर रहे हो, पर जाट तो बीजेपी में भी तो है। सर ये सही बात है, जाटों के वोट थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, इनकी चौधरियों की एकता ज़्यादा है। एकता के आप कैसे आकलन करोगे? उधर बीजेपी में है तो इधर विष्णु उधर भी तो है, इधर भी है जाट, उधर भी है, इधर भी है। कर्नल साहब एक कदावर जाटों का नेता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ सर। कांग्रेस पार्टी ने कर्नल साहब को टिकट दिया है, किस आधार पर दिया है? ये सर पुराना जाटों का कद्दावर नेता है और 4 बार ये MP रहा, 3 बार कांग्रेस से, 1 बार उधर चला गया था, और ये अच्छा इंसान है, 1 बार भी विधायक रहा है, इसलिए इनको जनता 36 कौम इसको वोट देने के अच्छुक है सर। 36 कौम के ये नेता माने जाते हैं। जब 2008 में ये जो कर्नल साहब विधायक थी बायतू से, तो इनके और गहलोत साहब की आपस में बनती नहीं थी? वो सर मुझे ध्यान नहीं इसके बारे में। अभी गहलोत साहब की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कह रहे हैं आपकी पार्टी के लोग, या फिर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कर्नल साहब यहाँ से जीत भी गया तो गहलोत साहब से मंथन कैसे करेंगे, आपस में बातचीत कैसे बैठेंगे? नहीं सर, ये पार्टी का कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है तो ये सिंबल के साथ रहेगा। कैसे विश्वास करिए जीतने के बाद गारंटी कौन लेता है? कर्नल साहब कांग्रेस के साथ है, उधर चले गए तो क्या जवाबदारी? नहीं जाएगा सर, ये मेरे को गारंटी है। क्यों? कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहा है, इसलिए अपन जनता जो वोट दे रहे हैं तो सिंबल पे दे रहे हैं, इसलिए वो अपनी पार्टी के साथ रहेगा। चाहे मुख्यमंत्री अशोक बने, चाहे कोई भी बने, कर्नल साहब का वोट कांग्रेस को ही पड़ेगा सर। कैसे कह सकते हैं कर्नल साहब पिछली बार हेमाराम जी कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे, लोग ऐसे भी कहते हैं हेमाराम जी पार्टी छोड़ के उधर भाजपा की तरफ मिल गए थे पैसे? नहीं, वो कांग्रेस के साथ रहा। कब गया सर? मानेसर गए थे पायलट के साथ। मानेसर भले गए सर, पार्टी ने उसने छोड़ी नहीं। वो मजबूरन में उनके पास बहुमत नहीं था इसीलिए साथ में रहने, वो तो सरकार गिराने गए थे ना। नहीं सर, जो कांग्रेस का था 5 साल कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हेमाराम जी ने बहुत सारा काम करवाया अपने खुद के क्षेत्र में। जो अपने सड़कें आई थी उनके लिए जयपुर से, मेरे को सुनने में आ रहा है, जयपुर से 3 टीमें बन के आई थी कि गुड़ामालानी में ऐसा क्या इतने सड़कें ज़्यादा क्यों बन रही? क्योंकि हमारे माननीय हेमाराम जी चौधरी वो नेक इंसान, अच्छा भला इंसान था। उसने बहुत सारे राज्यों से गांव बनाए जिसकी आबादी 250 से ऊपर थी, उन सबों को सड़क से जोड़े गए, इसलिए सड़कें ज़्यादा आई थी। सड़कें कहाँ बनी? लोग तो कह रहे सड़कें हमारे बनी नहीं, उधर कह रहे खरड़ जाने के लिए कॉलेज जाने के लिए रास्ता नहीं है, उधर लुखू जाने के लिए रास्ता नहीं है, सड़कें कहाँ बनी? सर बहुत सारी बनी, कौन कह रहा है यार? 2200 किलोमीटर सड़कें अपने गुड़ामालानी में मिली है। ये मैंने एक दिन कोई मीटिंग थी कांग्रेस की, उसमें खुद बता रहे कि साहब इतनी रास्ता दे दिया, 2200 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनी है सर। कौन कह रहा है? हमारे ग्राम पंचायत बलीसर में भी बनी है, जो लालानी मेघवाड़ों की ढाणी,
और एक मुसलमानों की ढाणी से जो जम शक्ति गांव बना है उसमें भी सड़क बनी है। मेरी खुद का भी गांव बुरान की ढाणी था, उसको सड़क से जोड़ा जाता, लेकिन वो जनसंख्या की कम वजह से वो गांव नहीं जोड़ पाए सर। आपके गांव में बन गई, इसका मतलब हेमाराम जी ने पूरा विधानसभा का काम नहीं किया, आपके नज़दीक होंगे इसलिए कर दिया होगा। सर मेरा जो गांव है वो गुड़ामालन लास्ट गांव है, चोटन की सीमा विधानसभा की सीमा लगती है, वहाँ पर इतना काम कर दिया तो बाकी वालों गांव तो किया होगा। हमारे 2 राजस्व गांव बनाए साहब ने, 2 ने 3 बनाए और 2 सड़कें दी डमर से, 2 ने 3 सड़कें दी सर भलीसर के लिए। तो भलीसर लास्ट गांव है, इसमें इतना दे दिया तो बाकी वालों तो गांव सड़कें दी होगी, इसमें कोई दोहराया नहीं है। ये विपक्ष कहता है तो कहने दो, इनके क्या मंतव्य है सर। कांग्रेस वाले ने और हेमाराम जी ने अच्छा काम किया है। अब यहाँ के लोग हैं बीजेपी वाले लोग, वो कह रहे हैं कि हमें तो कुछ दिया नहीं, हेमाराम जी पक्षपात करते थे। सर बीजेपी वाले तो ऐसे ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन ही बचा नहीं, तो यही बोलेंगे और क्या। हेमाराम जी ने ऐसा क्या काम किया जो बहुत ऐतिहासिक हुआ है? मेरा तो सर मेरे एक दादाजी के नाम से गांव भी बनाया और हमारे वहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा के लिए क्या बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जाए तो जाएँ कहाँ से, तो रास्ता नहीं था, तो उसने प्राथमिक विद्यालय 5वीं कक्षा तक विद्यालय भी खोला है। तो वहाँ पर आज की तारीख में 40 का नामांकन अल्पसंख्यक और एसटी के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, तो उसका भविष्य अच्छा रहेगा। ये हेमाराम जी की देन है सर। वहाँ पे शिक्षक कितने? शिक्षक सर 2 हैं। अच्छा जी सर। नहीं, पर आपके तो ऐसा नहीं लगता कि उर्दू को विद्यालय खोलना सही है, आपके उधर नहीं खोला? सर वो अभी अगले चुनाव हम कर्नल साहब जीतेगा जब खुलवाएंगे सर इंशाल्लाह। मदरसा खोली क्या? हाँ मदरसा तो सर अगले टाइम में करवाएंगे सर। अगले टाइम में सब वादे यही करते हैं कि सब आएंगे। कर्नल साहब करेगा यार, पूरा विश्वास है सर। कर्नल साहब कद्दावर नेता है किसानों का, जो बोलता है वो सच बोलता है, इसलिए हमारे को भरोसा है। और मंत्री साहब अब की बार जो हम वोट दे रहे हैं उसने कहा है हम तो सर नसीब वाले हैं, दूसरे में प्रत्याशी 1 मिल रहा है, हमारे को 2 प्रत्याशी मिले हैं। एक कर्नल सोनाराम जी चौधरी जो प्रत्याशी कांग्रेस के सिंबल पे लड़ रहा है, दूसरा हेमाराम जी चौधरी जो कहता है वो करता भी है सर। आपके ओर से दर्शकों को कुछ कहना चाहो तो? सर दर्शकों को ये मैं कहना चाहता हूँ, सभी जो ग्रामवासी विधानसभा गुड़ामालानी उनसे मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को अपने हाथ का सिंबल पे बटन दबा के भारी मतों से विजय बनाए कर्नल सोनाराम चौधरी का।